अंदर इंटेलिजेंट कोचिंग में आज मैं पूरा टेंस का सारांश बताऊंगा। टेंस इन हिंदी क्या है? टेंस इन हिंदी। मैं थोड़ा पेन का कलर बड़ा कर लेता हूँ। टेंस इन हिंदी क्या है? सॉरी, टेंस इन हिंदी। व्हाट इज द टेंस? काल क्या है? डिफिनेशन ऑफ टेंस इन हिंदी मतलब काल क्या है? काल का परिभाषा आप हिंदी में दो। तो यहाँ पर दिया है, तो अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। काल की परिभाषा। टेंस क्रिया का वह रूप है। काल क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य या घटना के समय और उस कार्य या घटना की दिशा को व्यक्त करता है। मतलब ये थोड़ा आपको कठिन लग सकता है, तो मैं बता देता हूँ। किसी काम या मतलब किसी काम या किसी व्यापार को करने में या होने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे काल कहते हैं। आपका घर होगा ना, आपका घर आपके माता पिता बनवाए होंगे, तो उसमें बनवाने में समय लगा होगा, उसको ही काल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। डिफिनेशन ऑफ टेंस इन इंग्लिश मतलब काल का मैं परिभाषा इंग्लिश में क्या करता हूँ, इंग्लिश में बताता हूँ। तो इंग्लिश में देखो क्या होगा इसका। टेंस इज ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट एंड द स्टेट ऑफ दैट एक्शन ऑफ इवेंट। ये क्या है? टेंस का इंग्लिश में है। आप अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा। इसका मतलब हिंदी है ये कि क्या है? इसका हिंदी है टेंस काल क्रिया का वो रूप है जो किसी कार्य या घटना के समय और उस कार्य या घटना की दिशा को व्यक्त करता है। ये क्या है? ये इसका हिंदी है। ये इसका क्या है? ये इसका वो हिंदी है। समझ गया? अब काल के कितने भेद होते हैं ये हम जानेंगे। टेंस काल के भेद। काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला आता है प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे आप अभी छोटे हैं तो ये वर्तमान काल हो गया। मतलब आप अभी यही हो गए 11-12 साल के, थे ये प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल हो गया। और आप जब 5-6 साल के होंगे तो वो पास्ट टेंस हो गया, भूतकाल यानी कि पीछे का। अब प्रेजेंट टेंस माने बीच का यानी कि आप अभी 11 साल 12 साल का हुए हो। अगर आप 23-24 साल का हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? मतलब अभी होंगे तभी भविष्य काल वो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो भविष्य काल कहलाएगा। तीसरा है क्या कि प्रेजेंट टेंस इन हिंदी वर्तमान काल हिंदी में वो क्रिया जो वर्तमान समय को व्यक्त करे वर्तमान काल कहलाता है। इसे वर्तमान काल कहते हैं। इस प्रेजेंट टेंस से हमें वर्तमान में किसी कार्य का होना, हो रहा हो चुका है या किसी निश्चित या अनिश्चित समय से हो रहा है का बोध होता है। मतलब इसका एक और परिभाषा है, जिस काल से हमें यानी कि जिस टेंस से हमें वर्तमान समय का बोध हो। मैं अभी समझाया, वर्तमान समय का बोध हो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और निश्चित नहीं हो कि ये मतलब कि जैसे आप
11 साल के हैं तो आपका निश्चित है कि कौन महीना आपका चल रहा है, किस दिन आपका जन्म हुआ था, ये निश्चित नहीं है। इससे ही प्रेजेंट टेंस का बोध होता है। इसका उदाहरण है जैसे मैं दौड़ता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं दौड़ता हूँ। तो क्या है इसका? यह सरासर गलती है। ये क्या है? गलती है। इसका क्या होगा? वो खाता है। क्या होगा? वो खाता है। इसका क्या होगा? ही इट्स। ये इसका गलती है। क्या होगा? वो खाता है, ही इट्स। यानी कि जिस हिंदी वाक्य प्रेजेंट टेंस का मतलब प्रेजेंट टेंस में 4 आते हैं, 4 भेद, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, यहाँ पर दिया भी है, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ते है, ताऊं, रहा है, रही है, रहे है, रहा हूँ, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों में क्रिया वर्तमान समय में किसी एक कार्य या घटना को व्यक्त करता है। अच्छा, यही आपको फंसा सकता है, क्योंकि मैं भी थोड़ा दिमाग मेरा चक्रिया गया। प्रेजेंट टेंस न करा है इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं ना। प्रेजेंट टेंस में चारों भेज जाते हैं। क्या? प्रेजेंट टेंस में चारों भेज जाते हैं, तो इसका नियम 4 ही ना देगा, क्योंकि ये मतलब प्रेजेंट टेंस है। मतलब इसमें दिया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इतना आता है, ताहूँ। क्या आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ताहूँ तक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है रहा हूँ तक। और प्रेजेंट परफेक्ट में आता है चुका, एक। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा, रही के साथ समय का बोध हो, उसे वर्तमान यानी कि प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो इसका नियम मैं बता दूंगा। आगे चलते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इन हिंदी, वर्ब मीनिंग इन हिंदी एंड देयर काइंड्स, टेंस एक्सरसाइज इन हिंदी, पास्ट टेंस इन हिंदी, भूतकाल हिंदी में। यह क्या है? पास्ट टेंस का नियम है, भूतकाल का। वह क्रिया जो बीते हुए समय को सूचित करे भूतकाल में होती है, पास्ट टेंस कहते हैं। इस टेंस से हमें बीते हुए समय के किसी कार्य या घटना के हो रहा था, हो चुका था, या किसी समय से शुरू हो कर होता चला आ रहा था। यानी कि मैं पहले समझा, जो पहले हुआ हो, मतलब पहले हुआ हो, और पहले हुआ हो अभी होगा तो वो प्रेजेंट में होगा, और आगे भी होगा तो वो फ्यूचर में चला जाएगा। तो इसका उदाहरण है पास्ट इंडेफिनिट का, मैं दौड़ा, यू रन। क्या होगा? सॉरी, मैं दौड़ा, ये क्या होगा? आई रन। तुमने खेला, इसका क्या होगा? यू प्लेड। वो हंस रहा था, ही वॉज लाफिंग। मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। बस दो दिया है। वे खेल रहे थे, दे वेयर प्लेइंग। सही है। वो आ चुकी थी, शी हैड कम। मैं इसका नियम भी लिखवा दूंगा, शी हैड कम। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो। मैं 2019 से अंग्रेजी सीख रहा था, आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2019। मतलब ये हो गया प्रेजेंट नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया। क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या हो गया? ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया ये। और इसका एक और दिया है, श्याम 3 घंटे से खेल रहा था, श्याम हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। आप ट्रांसलेशन बनाते होंगे। क्या है इसका? श्याम हैड बीन प्लेइंग फॉर
3 hours। अब फ्यूचर टेंस का नियम है। फ्यूचर टेंस का है नियम, फ्यूचर टेंस इन हिंदी भविष्य काल हिंदी में वह क्रिया जो आने वाला समय को सूचित करता है भविष्य काल में होता है। मैंने कहा था ना, जो आएगा उसे भविष्य काल कहते हैं, इसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। इस टेंस से हमें भविष्य में किसी कार्य के होने, हो रहा होगा, हो चुका होगा या किसी समय से हो रहा होगा का बोध होता है। क्या हो रहा होगा से का बोध होता है। तो मैं दौड़ूंगा, क्या मैं दौड़ूंगा, आई शैल रन। क्या होगा इसका, यहाँ पर दिया भी है, आई शैल रन, इसका होगा आई शैल रन। तुम खेलोगे, तुम खेलोगे, क्या क्या होगा यहाँ पर दिया है, तुम खेलोगे, तो आप कमेंट में लिख कर बताइएगा। यू विल प्ले, सही है। वह हंस रहा है, यहाँ पर यूं नहीं दिया है, वह हंस रहा होगा। ही विल बी लाफिंग, वे खेल रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग, वह आ चुकेगी। शी विल हैव कम, मैं 2 जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आई शैल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम 2 जनवरी। और क्या है, श्याम 3 घंटे तक खेलता रहेगा। श्याम विल हैव प्लेइंग फॉर 2 hours, क्योंकि इसमें पूरा टेंस दे दिया, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं इसका मतलब कि हिंदी बता देता हूँ। क्या इसका हिंदी, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का यानी कि मैं प्रेजेंट से शुरू करता हूँ, प्रेजेंट से शुरू करता हूँ इन लोगों का हिंदी बताना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मान के चलो ये इंडेफिनिट क्या क्या होता है, अनिश्चित वर्तमान काल। क्या होता है, अनिश्चित वर्तमान काल होता है। क्या होता है, अनिश्चित वर्तमान काल, अनिश्चित वर्तमान काल। और एक और है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या होगा, अपूर्ण वर्तमान काल। क्या होगा, अपूर्ण वर्तमान काल। और प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट PRFECT, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होगा, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। और एक और है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, PPC इसका फुल फॉर्म होगा, मतलब आधा फॉर्म PPC, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मैंने कहा था परफेक्ट का होता है पूर्ण और कंटिन्यूअस का होता है पूर्ण और अपूर्ण वर्तमान काल। समझ में आ गया, पूर्ण और अपूर्ण वर्तमान काल होता है, पूर्ण और अपूर्ण वर्तमान काल। ऐसे ही आप पास्ट का भी करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा अनिश्चित भूतकाल, अनिश्चित भूतकाल, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और पूर्ण और अपूर्ण भूतकाल। और सेम फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा, आप वीडियो रोककर सुन सकते हैं थोड़ा। फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा अनिश्चित भविष्य काल, फ्यूचर कंटिन्यूअस का होगा अपूर्ण भविष्य काल, फ्यूचर परफेक्ट का होगा पूर्ण भविष्य काल, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा पूर्ण एवं अपूर्ण भविष्य काल। समझ में आ गया। अगर वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये 9 और 10 की परीक्षा में थोड़ा इंग्लिश में काम करता है। तो थैंक्स, धन्यवाद।